हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, सेशन के दौरान ऐसा कई बार क्वेश्चन आता है कि जैसे डीएफ कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे ट्विन फ्लेम को पता है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। कई बार वो एक्सेप्ट भी करते हैं कनेक्शन को, कई बार कहते भी हैं कि मेरे तुम्हारे बीच में कुछ डिफरेंट कनेक्शन है, लेकिन वो एग्जैक्ट ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट नहीं करते या मुझे एज अ ट्विन फ्लेम एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे कई लड़कियों का क्वेश्चन होता है कि काफ़ी समय हो गया मैम, वो ऑन ऑफ करने लग गए हैं, पहले बिल्कुल साइलेंट जोन था, अब आके बात भी करते हैं और कहते भी हैं, लव एक्सेप्ट भी करते हैं और कहते भी हैं कि हमारे बीच कुछ कनेक्शन है, लेकिन वो ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट नहीं करते। या जब भी मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात करती हूँ या बोलती हूँ कि आप मेरे ट्विन फ्लेम हो, तो वो इस चीज़ को डिनाई कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन कई सारे लोगों का होता है। कई लोगों के डीएम तो अभी साइलेंट जोन से ऑन ऑफ सिचुएशन में आ गए हैं, तब भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। या कई डीएम गहराई से इस कनेक्शन को महसूस भी करते हैं, डीएफ के बिना रह नहीं सकते, फिर भी वो इस कनेक्शन को डिनाई करते हैं। या जब भी आप ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात करते हो तो वो क्लियरली एक्सेप्ट नहीं करते कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती है या आप ही उनकी ट्विन फ्लेम हो। तो इसके मैं आपको 10-11 कारण बताऊँगी फटाफट शॉर्टकट में। आप देख लो कि आपकी सिचुएशन में क्या आपको रेजोनेट करता है, क्योंकि कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से डीएम डिनाई करते हैं। ये सच है कि उनको कनेक्शन का आभास हो जाता है, कई बार उनको सब समझ में आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो आपके सामने आपको मना ही करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो चलिए इसके कारण जानते हैं। 10-11 कारण हैं, समझते हैं उसको पहले और फिर उसके सोल्यूशन पे बात करते हैं। तो सबसे पहला कारण है डीएम का लॉजिकल माइंडसेट। वो जब तक सारी चीज़ों को जिस तरह से आप महसूस करते हो, जब तक वो स्वयं महसूस नहीं कर लेते, तब तक वो एग्जैक्ट आपको क्लियर नहीं बोलते। कई बार डीएम को सारी चीज़ें महसूस हो रही होती हैं, लेकिन वो उसको तुरंत ही उस पर रिएक्शन नहीं देते, पहले वो अच्छे से उसको कंफर्म करते हैं अपने अंदर। हो सकता है कि काफ़ी समय तक उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, ये कह तो ठीक रही है, लेकिन फिर भी वो उन एक्सपीरियंसेस को और फील करेंगे और देखेंगे। जब खुद के अंदर एकदम कंफर्म हो जाएंगे तब जाके वो आपसे हाँ कह सकते हैं। उसके पहले तक वो अपने अंदर चल रहे फीलिंग्स को या जो भी उनको सब साइन वगैरह मिल रहे हैं उसको कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये इल्यूज़न तो नहीं, कहीं ये मेरे दिमाग का तो नहीं। तो इसीलिए वो लॉजिकल होते हैं, इसलिए जब तक उनको खुद कोई प्रूफ नहीं मिलता तब तक वो पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते। जब तक खुद उनको बड़े लेवल पे एक्सपीरियंस ना होने लग जाए तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और ये सच है कि जिस लेवल पे डीएफ्स को ये चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं उस लेवल पे डीएम्स को नहीं होती हैं। रीज़न ये है कि डीएफ्स के अपर चक्रास ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, तो वो स्पिरिचुअल एनर्जी से ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं, वो अपनी इनर इंट्यूशन से और हायर स्पिरिचुअल एनर्जीज से डीएम्स के मुकाबले ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं। इसलिए ज़्यादा क्लैरिटी इसके बारे में डीएफ्स को होती है, डीएम को थोड़ा लेट होती है। दूसरा कारण है ट्विन फ्लेम जर्नी की इंटेंसिटी। ट्विन फ्लेम जर्नी में इतना हैवी इंटेंस कनेक्शन उनको स्टार्टिंग में फ़ील होता है कि उन्हें ये कनेक्शन बहुत ओवरवेलमिंग या अनसेफ लग सकता है, तो वो डर सकते हैं इस कनेक्शन से। इस वजह से भी वो आपके सामने एक्सेप्ट करने से डरते हैं, क्योंकि जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे वैसे ये कनेक्शन और हाई स्पीड में जाएगा या आप और ज़्यादा उनसे एक्सपेक्टेशन करने लग जाएंगी और उनके करीब आ जाएंगी। तो वो ज़्यादा करीब जाना नहीं चाहते, क्योंकि वैसे भी दूर से ये उनसे हैंडल हो नहीं रहा या आपसे भी नहीं हैंडल हो रहा, और उन्हें लगता है कि ज़्यादा करीब आए तो कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी। इस वजह से वो थोड़ी सी दूरी बनाते हैं, या जब आप उनसे पूछते हो कि ऐसा कुछ है क्या, फील आपको होता है, तो वो डिनाई कर जाते हैं, भले ही वो अंदर हो रहा हो बट उसको छुपा लेते हैं। तीसरा कारण ये है डीएम का ईगो। डीएम का ईगो इशू जो होता है, कई बार वो अपने इतने ज़्यादा ईगो में होते हैं, उनको लग रहा होता है कि जो हमारा कनेक्शन है सिर्फ अट्रैक्शन है या कोई सेक्सुअल एनर्जी है, या ये लड़की ही मेरी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, मुझ में ही कोई बात है। तो ये सारी चीज़ें सोच के वो सोचते हैं कि नहीं यार, ये कुछ समय बाद रिलीज़ हो जाएगा और ये सिर्फ अट्रैक्शन है, सेक्सुअल अट्रैक्शन है या और कुछ है, और ये रियलिटी नहीं है, ये इल्यूज़न है। तो ऐसा सोच के वो इस फीलिंग को, आपके कनेक्शन को या अपनी फीलिंग को भी इग्नोर करने लग जाते हैं। ईगो अगर बहुत हाई है ना तब डिनाई करेंगे। एक्सेप्ट वो तभी करते हैं जब ईगो इशू डिज़ोल्व होता है और उनको लगता है कि ये कुछ समथिंग बियॉन्ड है। जब खुद उनके साथ सारी घटनाएं होती हैं, जब उनका ईगो शैटर होता है आगे चल के, जब 1-2 साल 3 साल बीत जाते हैं, तब जाके उनको लगता है कि हाँ यार, कह तो सही रही थी। चौथा कारण है कि ट्विन फ्लेम जर्नी
न्यू है, अभी ये सोसाइटी समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी सब लोग इस पे अच्छे से रिसर्च नहीं किए हैं या फिर इसको सब समझते नहीं हैं। तो कहने का मतलब क्योंकि ये समाज में भी एक्सेप्टेबल नहीं है, लोग इसको गलत बोलते हैं या इल्यूज़न बोलते हैं, तो जिसका असर डीएम के दिमाग पे पड़ता है वो ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं। तो ये एक्सेप्ट करना उनके लिए मुश्किल होता है कि इस तरह का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है। और चूँकि ट्विन फ्लेम जर्नी समाज के बिलीफ सिस्टम को तोड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टफ सिचुएशंस दिए जाते हैं। मतलब ऐसे ऐसे ट्विन फ्लेम कपल्स होते हैं जो कि समाज का जैसा सिस्टम बनाया गया है उससे हटके होते हैं। तो फिर ये समाज के बिलीफ सिस्टम को तोड़ती है, चैलेंज करती है एक तरीके से। तो इस वजह से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर उनको फियर लगता है, डर लगता है, इसलिए वो इससे दूर ही रहना चाहते हैं। और बिना ध्यान दिए कि क्या ऐसा हो भी सकता है, ऐसा सोचे बिना वो सीधा डिनाई करते हैं। शुरुआत में तो सीधा ही डिनाई करते हैं। पांचवा कारण है कि डीएम को कमिटमेंट से डर लग सकता है। हो सकता है कि उन्हें लग रहा हो कि ये कनेक्शन वो निभा नहीं पाएंगे, रिश्ता निभा नहीं पाएंगे। इस वजह से भी कभी कभी सब कुछ महसूस होने के बाद भी वो आपको रिजेक्ट करने पे या इस ट्विन फ्लेम जर्नी को रिजेक्ट करने पे मजबूर हो जाते हैं। सातवां कारण है कर्मा इशू। बहुत सारे कर्मा होने की वजह से या फिर किसी कार्मिक कनेक्शन में फंसे होने की वजह से या थर्ड पार्टी सिचुएशन या जो भी है, इसकी वजह से उनकी आंखों पे एक पर्दा पड़ जाता है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि वो सब कुछ देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये डिवाइन इंटरवेंशन का एक हिस्सा होता है, एक तरीके से कह लीजिए। यूनिवर्स ही नहीं चाहते हैं कि अभी उन्हें कुछ समझ आए, क्योंकि इधर आपको अपना लेसन लर्न करना होता है, अपने ऊपर काम करना होता है, तब तक उधर उनकी आंखों पे पट्टी बंधी रहती है, पर्दा पड़ा रहता है। वो अपना कर्मा रिलीज़ कर रहे होते हैं, अंदर अंदर से उनको फील हो रहा होता है कि कुछ तो है यहाँ, कुछ तो है। कभी कभी आना भी चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो फंसे होते हैं कार्मिक में और उनकी आंखों पे पर्दा उनको इतना महसूस भी नहीं हो रहा होता है, तो इस वजह से वो समझ ही नहीं पाते। ये कारण भी हो सकता है। आठवां कारण ट्रांसफॉर्मेशन से डर। जानते हैं, उनको कहीं ना कहीं अंदर से पता चल रहा होता है कि ये डीएफ उनके लिए कोई ख़ास इंसान है, या जैसे ही ये आई है मेरी लाइफ में कुछ तो होने लग गया है, कुछ तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, या मेरे अंदर कुछ चेंज हो रहा है। तो वो इस चेंज से, इस ट्रांसफॉर्मेशन से डरते हैं। अंदर से सबकॉन्शियसली एक रिजेक्शन आता है कि नहीं, इससे दूर रहो, यानी डीएफ से दूर रहो। वो डीएफ की एनर्जी से ही डरने लग जाते हैं, डीएफ से डरने लग जाते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी से भी डरते हैं, सोचते हैं इससे दूर रहो, नहीं तो फिर मुझे पेन होगा, तकलीफ़ होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगा या ट्रिगर्स आएंगे। तो वो इस चीज़ से डरते हैं, इस वजह से भागते हैं। इसलिए कई बार जानते समझते हुए भी जब आप उनसे पूछोगे तो आपको कहेंगे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी फील नहीं होता, या कोई जर्नी नहीं होती, ये सब इल्यूज़न है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अभी ये 8वां है, 9वां है, आप खुद देख लीजिएगा, या 10वां है, आई डोंट नो, अभी मैं भूल चुकी हूँ। तो अगला पॉइंट ये है कि डीएम इतना ज़्यादा, ये कनेक्शन इंटेंस होता है, एक दूसरे से इतना ज़्यादा अटैचमेंट या मोह हो जाता है कि डीएम को ये भी डर लगता है कि अगर वो इस कनेक्शन को कंटिन्यू करते हैं, इस कनेक्शन में आए, तो वो कम्प्लीटली अपने आप को खो देंगे, या आपके सामने उनकी वो वाली साइड, डेस्परेट वाली साइड बाहर आ जाएगी। कई सारे डीएम बहुत ज़्यादा प्यार में पड़ने से भी डरते हैं सबकॉन्शियसली, क्योंकि उनको लाइफ में बहुत सारा ट्रॉमा है, या फिर प्यार व्यार के बारे में जो उन्होंने सुना है या सोसाइटी ने बताया है कि भाई प्यार बर्बाद कर देता है वगैरह वगैरह। तो बहुत ज़्यादा प्यार में पड़ने से डरते हैं। तो उनका माइंड मेकअप उन्होंने पहले ही कर लिया होता है कि किसी भी डेस्परेट लव में नहीं जाना, तो इसलिए पहले ही वो उसको रेजिस्ट करते हैं, डिनाई करते हैं और आपसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उन्हें लगता है कि ये गहरा कनेक्शन है, भागो, दूर भागो, ऐसा लगता है उन्हें। और सबसे लास्ट आपको बताती हूँ, सबसे बड़ा कारण तो डिवाइन टाइमिंग भी होता है, क्योंकि गॉड ही कभी कभी ऐसा चाह रहे होते हैं कि अभी डीएम एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर आपकी और उनकी अवेकनिंग एक साथ हो गई, उनको भी पता लग गया, सब कुछ वैसे ही फील होने लग गया और उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया, तो इस जर्नी में सेपरेशन क्रिएट नहीं होगा और आप दोनों को हील होने का समय नहीं मिलेगा। क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ रोमांटिक जर्नी नहीं है, ये एक दूसरे के साथ शादी कर लो ईज़िली जैसे रिलेशनशिप होते हैं, रिलेशनशिप में आ जाओ और सिर्फ बढ़िया बढ़िया हो जाए, लवी डबी और रोमांटिक, ऐसा तो इसमें कुछ होता ही नहीं है। तो ऑब्वियसली ये स्पिरिचुअल ग्रोथ की जर्नी है, तो इसमें ऐसी ऐसी सिचुएशंस दी जाती हैं डिवाइन के द्वारा कि एक दूसरे को पुश करते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए या अपने ऊपर काम करने के लिए। तो इस जर्नी को ऐसा डिज़ाइन किया गया है, तो ये ग्रोथ के लिए है। तो स्टार्टिंग में ऐसा ही होने वाला है।
आप कितना भी सोचो कि मैं इसको कैसे यकीन दिला लूँ, मैं कौन सा इनवक कर लूँ कि इसे यकीन आ जाए, ये मैं ऐसा क्या कर दूँ कि इसे एक्सेप्ट हो जाए, चलो मैं सब कुछ उसको बता देती हूँ, ये एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर मेरे पास आ जाएंगे, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ऐसा सोचते हो तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर किसी को बिलीव नहीं है, वो ट्राई करके देखना चाहता है, तो आप ट्राई करके देख लो। आप उन्हें सब कुछ बता दोगे, कनेक्शन के बारे में भी बता दोगे, सामने से आपको रिजेक्शन और डिनाइल ही मिलेगा। इसीलिए जब आप इस इशू को हील करने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट आप ये नोट करें कि आपको उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश नहीं करनी है। खामखा बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताने की कोशिश नहीं करनी है। अगर सामने से वो पूछ रहे हैं, आपको तभी बताना है। और कभी अगर आपने उन्हें बताया है और उन्होंने आपको रिजेक्ट किया है या इस ट्विन फ्लेम जर्नी को रिजेक्ट कर दिया है या मजाक उड़ाया है या इसको इल्यूज़न समझा है, तो फिर अब बार बार उन्हें बताने की कोशिश मत करिए या उनसे सुनने की कोशिश मत करिए, एक्सपेक्टेशन मत करिए कि वो आपको ट्विन फ्लेम कहें, या उन्हें फोर्स मत करिए कि वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट करें। कई बार डीएफ्स बहुत सारे वीडियोज़ भेजने लगते हैं या बहस कर लेते हैं यकीन दिलाने के लिए, या उस वक्त उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो आगे फ्यूचर में कई बार वो ज़बरदस्ती यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। फोर्स मत कीजिए, अपने आप ही उन्हें समझने दीजिए। बोल बोल के बताने से डीएम को यकीन नहीं होता है, जब वो आपको ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं तब उनको यकीन होता है, और तभी ट्विन फ्लेम जर्नी से उनका डर भी ख़त्म होता है। और इस एक्सपेक्टेशन को लेट गो करिए कि आप उनसे सुनना चाह रहे हो कि वो कहें कि आप उनकी ट्विन फ्लेम हो। कई सारे डीएफ्स को तो यही एक्सपेक्टेशन है कि वो बस सुनना चाह रही हैं उनके मुख से कि आप ही मेरी ट्विन फ्लेम हो। एक्सपेक्टेशन रिलीज़ करिए, जब वो बोलेंगे तो बोलेंगे अपने आप ही फ्यूचर में जब कभी, लेकिन आप ऐसे एक्सपेक्टेशन मत करिए, इस एक्सपेक्टेशन को लेट गो कर दीजिए। आप अपनी ट्रू फीलिंग पे जाइए, अपने डीएम की भी ट्रू जेन्युइन फीलिंग क्या है उस पर जाइए, उससे डिसाइड करिए, उस फीलिंग पर इस रिश्ते को आगे बढ़ाइए, उनकी जेन्युइन फीलिंग पर। अब जैसा कि आपने देखा कि डीएम आपको ट्रू ट्विन के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या इस ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसके कई सारे उनके अपने कारण होते हैं। तो उन्हें टाइम दीजिए वो सारे कारण को सॉल्व करने का। आप इस इशू को कैसे हील करेंगे? पहला तो उन्हें टाइम दे करके कि वो धीरे धीरे इवॉल्व होंगे, धीरे धीरे हील होंगे, तो उन्हें टाइम दीजिए खुद से एक्सपीरियंस करने का। उन्हें खुद मत बताइए या फोर्स मत करिए। दूसरा, मिररिंग मत होने दीजिए। जब आप कंफ्यूज होते हैं तो आपके डीएम भी कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो अपने अंदर क्लैरिटी लेके आइए, ज़्यादा से ज़्यादा हीलिंग करिए, अपने अंदर इंट्यूशन से जुड़िए, बार बार ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर डाउट मत कीजिए, अंदर क्लियर रहिए, सरेंडर रहिए। परमात्मा ने आपको ये पाथ दिखाया है और आपके साथ बहुत कुछ डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं, तो आपको कम से कम उस परमात्मा पे बिलीव करना है और जैसे जैसे वो चला रहे हैं आगे बढ़ते जाना है। इससे आपका ट्रस्ट इशू हील होता है। तो ये क्लैरिटी आपके डीएम भी रिफ्लेक्ट करते हैं और वो बहुत फास्ट वे में अपने इनर इंट्यूशन से जुड़ना या हील होना शुरू करते हैं। जब भी आपको डाउट आ रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी पे, या आप ट्विन हो या नहीं, या वो डीएम है या नहीं, तो आप बिल्कुल सरेंडर कीजिए गॉड के ऊपर और उन पे बिलीव करते हुए इस जर्नी को आगे बढ़ाइए। कन्फ्यूज़न दिमाग से लेट गो करिए, रिलीज़ करिए, और डीप मेडिटेशन के ज़रिए या मिरर एक्सरसाइज के ज़रिए अपने अंदर अपने आप से डीपली जुड़िए और ट्रस्ट इशू को हील करिए। जैसे डीएम ग्रोथ और असेंशन से डरते हैं, डीप लव से डर के भागते हैं, दुनिया के बिलीफ सिस्टम को तोड़ने से भागते हैं, कहीं आप भी तो नहीं भाग रहे हो? ऐसा जो गॉड ने आपको चैलेंज दिया, कहीं उससे आप भी तो नहीं भाग रहे? क्योंकि अगर आप भी भाग रहे हो तो आप में और आपके डीएम में बिल्कुल कोई अंतर नहीं, क्योंकि आपके डीएम आप ही का मिरर है। मतलब जो वो बाहर कर रहे हैं वो आपके अंदर वो कहीं ना कहीं चल रहा है। वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में आने वाले स्ट्रगल से, ग्रोथ से, असेंशन से, चेंजेस से डरते हैं, डिवाइन पाथ पे आगे बढ़ने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो ट्रांसफॉर्म होंगे, उन्हें पेन होगा। तो डीएफ्स के अंदर भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली यही सारे इश्यूज होते हैं, डर होते हैं उनके। तो यही सब आपको मिरर एक्सरसाइज करके डीपली अपने अंदर से रिलीज़ करना है। ये सारी चीज़ें अगर आप डीपली अंडरस्टैंड करते हुए, हील करते हुए आगे बढ़ते हो, तो आप देखते हो कि आपकी जर्नी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। बट अगर आप ये सारी बातें नहीं भी समझते हो और नॉर्मली अपने सारे फियर, ईगो और बाकी सारे इश्यूज़ हील करते करते अपनी जर्नी में सेल्फ ग्रोथ करते हो, तो भी आपके डीएम के अंदर धीरे धीरे चेंजेस आता है।
बस थोड़ा आप अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए, चेक करते हुए जल्दी जल्दी नहीं हील कर रहे हो तो जर्नी थोड़ा लंबी जाती है। और जो गहराई से इन सब चीज़ों को समझते हुए जल्दी जल्दी अंडरस्टैंड करके उस हिसाब से चेक करके सारा कुछ हील करता जाता है, उसकी जर्नी फास्ट ग्रो करती है, वो जल्दी कंप्लीट कर सकता है या जल्दी अपने डीएम के अंदर चेंजेस देख सकता है। और अब एक लास्ट बात आपको बताने वाली हूँ, अगर फिर भी आपको लगे कि आपको अपने डीएम की जेन्युइन फीलिंग जानना है, आपको जानना है कि वो क्या सोचते हैं या उनको ट्विन फ्लेम जर्नी पे भरोसा है कि नहीं, या वो अंदर से कहीं ना कहीं इस चीज़ को मानते हैं बट आपसे नहीं बोल रहे हैं, अगर आप ऐसा जानना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो। 30 मिनट नाम जप करके आप अपने डीएम के लिए सरेंडर कर सकते, समर्पित कर सकते हो कि आपको पता लगे कि उनकी जेन्युइन फीलिंग क्या है, आपको पता लगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनको ट्विन फ्लेम जर्नी पे यकीन है कि नहीं, या उनकी ट्रू फीलिंग आपके लिए क्या है, ये आपको पता लगे। गॉड रिवील करें ये चीज़। 30 मिनट नाम जप करके समर्पित कीजिए इस पर्टिकुलर डिज़ायर को, इस पर्टिकुलर चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। 1 या 2 महीने तक आपको ज़रूर गॉड से कंफर्मेशन मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। और कोई आपके डाउट्स हो या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिरर एक्सरसाइज हीलिंग या सबकॉन्शियस हीलिंग सीखना है या किसी तरह की हेल्प चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया रहता है। तो ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।